Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि EST FGI जो को टेस्ट है वो भी अराउंड द कॉर्नर है। 12 अक्टूबर को वो भी है और सिंध यूनिवर्सिटी 2K26 बैच की टेस्ट भी बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर ही है। तो उसी की तरह से में आज का जो लेक्चर है वो है जनरल साइंस मोस्ट सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के जो है वो आज क्वेश्चन में आप लोगों के लिए आया हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है विच प्लानेट इज मच ब्राइटर इन आवर सोलर सिस्टम। कौन सा प्लानेट सबसे ज़्यादा ब्राइटर है हमारे सोलर सिस्टम में? तो वो कौन सा है? वो है वीनियस। वन लीनियर एमसीक्यूज हैं आप लोगों के लिए, ये याद रखिएगा। वीडियोस को एक मरतबा दो मरतबा देख लीजिएगा, अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों की एंट्री टेस्ट बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है, उसमें आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, देन उसके बाद है दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ डैम इज। एनर्जी जो हम स्टोर करते हैं डैम में वो कौन सी एनर्जी होती है? तो वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देन उसके बाद है मून लाइट रीचेज टू अर्थ इन। जो चांद की जो रोशनी है वो ज़मीन तक कितने टाइम में कितने दौराने में पहुंचती है? तो वो पहुंचती है 1.3 सेकेंड्स में। 1.3 सेकेंड्स के दौराने में वो पहुंचती है ज़मीन तक। ठीक है। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी प्लांट। पी प्लांट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? तो वो होते हैं 14। 14 क्रोमोसोम्स होते हैं पी प्लांट में। अब इसी से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स हैव। कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने पूछा भी है सिंध यूनिवर्सिटी में। ह्यूमन बींग्स हैव हाउ मैनी क्रोमोसोम्स। तो ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवल इज। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो हवा में एट सी लेवल कितनी होती है? तो वो होती है 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है। देन उसके बाद है हु इन्वेंटेड सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन किसने इन्वेंट की थी? तो ये थे वाल्टर हंट। वाल्टर हंट, ठीक है। एंटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंटमोलॉजी जो है वो किस चीज़ की स्टडी है? तो ये है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड कौन सी चीज़ में से ट्रेवल नहीं कर सकता है? तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है। द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडो एंडोक्रिनोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्लैंड्स इज कॉल्ड एंडोक्रिनोलॉजी। देन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 इज काजेज। विटामिन B1 की जो डेफिशिएंसी होती है वो क्या जो है वो असरात होते हैं उसके? तो वो बेरी बेरी काजेज करती है। बेरी बेरी, ठीक है। दी इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मोस्ट इनर पार्ट होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कोर। देन उसके बाद है दी ओजोन लेयर इज एट द हाइट ऑफ डैश किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओजोन लेयर जो है वो कितनी ऊंचाई पे है? किलोमीटर की ऊंचाई पे है अर्थ के सरफेस से ओजोन लेयर कितनी ऊंचाई पर है? तो वो है 20 to 30 किलोमीटर्स। 20 to 30 किलोमीटर। वन लीनियर एमसीक्यूज हैं ये, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन
जो है एग्ज़ाम्स में रिपीट हो चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, दी ह्यूमन ब्रेन यूजेज डैश परसेंट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन जो है वो कितनी परसेंट है टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड जो होती है हमारी बॉडी में, वो कितनी परसेंट यूज़ करता है? तो वो यूज़ करता है 20%। टोटल में से 20%। विच प्लानेट हैव द लॉन्गेस्ट डे? ऐसा कौन सा प्लानेट है जिस पे लॉन्गेस्ट डे जो है होता है? तो वो है वीनियस। और इसी से रिलेटेड मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार कौन से प्लानेट को कहा जाता है? वो भी वीनस को ही कहा जाता है। ठीक है, वन लीनियर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सिंध यूनिवर्सिटी और अदर जनरल एग्जाम्स FGI और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके लिए वन लीनियर सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, रिज्यूम करते हैं। दी स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड। कैंसर की स्टडी को साइंटिफिक नाम में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी, या उसको ट्यूमर भी कहा जाता है। वो एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार वो ट्यूमर भी दे देता है। विच सेल्स आर कलरलेस? कौन से सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं? तो वो हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, दी लॉन्गेस्ट बोन इन ए ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी में जो है लॉन्गेस्ट बोन जो हड्डी है वो कौन सी है? तो वो है फीमर। इसी से रिलेटेड फिर बनता है कि शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? तो वो शॉर्टेस्ट जो बोन है वो है स्टेप्स। सिंध यूनिवर्सिटी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज। दांतों की जो साइंटिफिक स्टडी है, टीथ की जो साइंटिफिक स्टडी है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक है। करंट स्टेज ऑफ स्टार सन इज। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मरतबा रिपीट हो चुका है, चाहे वो जनरल जो है अंडर लेवल की जो वो हो, अंडर ग्रेजुएट हो या कम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम्स हो, उनमें आ चुका है। तो ये है येलो ड्वार्फ। येलो ड्वार्फ। Which gas is used in preparation of soft drinks? सॉफ्ट जो ड्रिंक्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी गैस यूज होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेयरिंग वेलोसिटी। वेलोसिटी को मेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? मैं ज़रा पास देकर इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग अगर वीडियो देखें तो आप लोगों को अंदाज़ा हो, आइडिया हो, पता चले कि आप लोगों को वो क्वेश्चन आता है कि नहीं। आप लोग अपने माइंड में उसका आंसर ज़रूर सोच लीजिए। तो इसका जो जवाब है वो है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, ठीक है। इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ बनास्पति घी द गैस यूज्ड इन। बनास्पति घी जो होते हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरर होती है उसमें गैस कौन सा यूज होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यूज होता है। द सन इज मेड अप ऑफ 99.9% ऑफ। सन जो है 99.9% कौन सी गैसेस का जो है वो बना हुआ है, मेडअप हुआ है? तो वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। इसके बाद है
विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन नाइट स्काई। ब्राइटेस्ट स्टार जो है वो कौन सा है? तो वो है सीरियस। सीरियस। ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स, वन लीनियर एमसीक्यूज हैं, इसी तरह के एमसीक्यूज एग्जाम्स में आते हैं और उनके एग्जैक्ट मैं आपको जवाब बता रहा हूँ। ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है? तो ये डिक्रीज होता है। ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स के दरमियान जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो डिक्रीज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाईएस्ट एनर्जी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन से वाले की जो है वो हाईएस्ट एनर्जी है, पर उसकी जो है वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी है? तो ऑप्शन ए है गामा रेज, ऑप्शन बी है एक्स रेज, ऑप्शन सी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ऑप्शन डी है रेडियो वेव्स। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? आप लोगों ने अपने माइंड बना लिया कौन सा है? तो ये है गामा रेज। हाईएस्ट एनर्जी जो होती है वो गामा रेज की होती है। और वो इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी की है, फिर उसमें आपको गामा रेज का ऑप्शन ज़रूर देगा। तो गामा रेज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भी है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ। अब मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा रेज की है, हाईएस्ट एनर्जी भी गामा रेज की है। यहाँ पे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट वेवलेंथ किसकी है? ऑप्शन ए में है विजिबल लाइट, ऑप्शन बी में है एक्स रेज, ऑप्शन सी में है इंफ्रारेड लाइट, ऑप्शन डी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंफ्रारेड लाइट। इंफ्रारेड लाइट का जो है वो लार्जेस्ट वेवलेंथ होती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ आई इज यूटिलाइज्ड। जब आय की डोनेशन होती है, कोई भी इंसान अपनी जो जब आँख डोनेट करता है तो उसका कौन सा पार्ट हम यूटिलाइज करते हैं? तो वो पार्ट है वो है कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है वो ही आई डोनेशन में यूटिलाइज होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ट वेल्स ओपन एंड क्लोज नॉर्मली। तकरीबन कितने मर्तबा हमारी जो दिल है वो ओपन एंड क्लोज, उसकी जो उसकी जो नलियां हैं वो ओपन और क्लोज होती हैं नॉर्मली तौर पर? तो ये है तकरीबन 1 लाख टाइम्स। 1 लाख टाइम से ये ओपन और क्लोज होती रहती है। ठीक है, रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन्स। माउंटेन से रिलेटेड जो रेनफॉल है वो कौन सा रेनफॉल कहलाया जाता है? तो वो कहलाया जाता है और ओरोग्राफिक। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इसकी मुश्किल थी पर कोई मसला नहीं है। ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन्स। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन थे सिंध यूनिवर्सिटी बैच 2K26। आप लोगों की टेस्ट जो है वो अराउंड द कॉर्नर है, बिल्कुल टेस्ट में कम टाइम बचा हुआ है। जितनी तैयारी कर सकते हैं करें, हमारे लेक्चर्स देखें, उसमें से नोट्स बनाएं, कहीं और से आप लोगों को नोट्स बन मिल रहे हैं वो भी आप लोग करें, वोकेब अपनी अच्छी बनाएं इंग्लिश के। हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, मैथमेटिक्स के मिल रहे हैं, साइंस आपकी कवर हो रही है, जनरल नॉलेज आपकी कवर हो रही है। तो तकरीबन जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपके कवर हो रहे हैं। आप लोग अच्छे से सिर्फ नोट्स बनाएं, तैयारी करें और इनको रिवीजन करके जाइएगा, अच्छा स्कोर आपका इंशाल्लाह आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, सॉरी, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।